गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ जी, तो ये टॉपिक्स अब मुझे इसके अंदर कवर अप करने हैं। रीजन बीइंग इन टॉपिक्स की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी जब आप अपना पहला कोड लिखेंगे टू कम्युनिकेट विद एलएलएम मॉडल्स और टू कम्युनिकेट विद सर्वर्स। इनमें पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। क्योंकि जब भी आप अपनी पाइथन एप्लीकेशन, जावा एप्लीकेशन, जावास्क्रिप्ट एप्लीकेशन, कोई भी दुनिया की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कोड लिखकर किसी एलएलएम एप्लीकेशन से, किसी एलएलएम मॉडल से बात करेंगे, तो चांसेस हैं कि उस बातचीत के दौरान आपको कोई एरर फेस करनी पड़े, नेटवर्क फेलियर हो जाए, एलएलएम मॉडल का रिस्पॉन्स आने में टाइम लग जाए, या रिस्पॉन्स गलत आ जाए, आपने कुछ और उम्मीद करी है, आपको कुछ और मिल रहा है। तो इन सारी चीजों को मैनेज करने के लिए जो पहला इंपॉर्टेंट टॉपिक हमें पढ़ना है दैट इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। एक बार एक्सेप्शन हैंडलिंग के बेसिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो आपको बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा हाउ डू यू कम्युनिकेट विद सर्वर्स, और कैसे आप उस एरर्स को करते हैं हैंडल जो सर्वर एंड से आपके कोड की तरफ आ सकती हैं। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको कवर अप कराऊंगा दैट सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बेसिकली कॉल्ड एज फाइल हैंडलिंग। फाइल हैंडलिंग वो टॉपिक है जिसके थ्रू आप अपने पाइथन कोड से फाइल्स के अंदर डेटा राइट करेंगे। इतना तो आप मानते हैं कि जब आप किसी भी एलएलएम मॉडल से बात करेंगे तो वो आपको कुछ रिस्पॉन्स देगा, यस और नो देगा। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर उससे इतना भी पूछा व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो आपको एक जवाब मिलेगा ना, कैपिटल ऑफ इंडिया इज न्यू दिल्ली। अब अगर आपको ये जवाब सेव करना है, कहीं परमानेंट स्टोर करना है, तो आपको आना चाहिए अपने कोड के थ्रू आप कैसे फाइल्स के अंदर डेटा सेव करेंगे, कैसे फाइल्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे। तो ये दो टॉपिक हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एपीआई कॉलिंग तो हम आराम से कर लेंगे, बट ये दो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन हैंडलिंग और फाइल हैंडलिंग। तो सबसे पहले अपन शुरू करते हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग टॉपिक क्या है, कैसे आप इसको अपने पाइथन कोड के अंदर लिखते हैं। उससे भी पहले आप मुझे बताइए, प्रोग्रामिंग की दुनिया में दो वर्ड्स होते हैं, एक कहलाता है एरर और एक कहलाता है एक्सेप्शन। क्या ये सेम है या इनमें डिफरेंस है? डिफरेंस है ना, वेरी गुड, बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब जब हम बात करते हैं एरर वर्ड की, इसका जनरली मीनिंग होता है आपके प्रोग्राम में आपने सिंटेक्स गलत लिख दिया है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पाइथन में कहता हूं, गौर कीजिएगा, प्रिंट फॉलोड बाय डबल कोट्स में हेलो टर्मिनेटेड विद अ सिंगल कोट, क्या ये मेरे प्रोग्राम में एरर है या ये मेरे प्रोग्राम में एक्सेप्शन है? तो आपका जवाब होगा सर ये आपके प्रोग्राम में एरर है। ये जो आपने डबल कोट ओपन करके सिंगल कोट से स्ट्रिंग को टर्मिनेट करा है, ये पाइथन अलाउ नहीं करती है। अगर आप सिंगल कोट से बंद कर रहे हैं तो स्टार्ट भी सिंगल कोट से करें, और अगर आप डबल कोट से स्टार्ट कर रहे हैं तो टर्मिनेट भी डबल कोट से करें। सो दिस इज कॉल्ड एरर। हम इसको हैंडल नहीं कर रहे हैं, हम उन्हें हैंडल कर रहे हैं जिनको हम लोग बोलते हैं प्रॉब्लम्स विच अकर एट रन टाइम। जब आप अपने कोड के अंदर कुछ ऐसा करते हैं जिसे पाइथन का कंपाइलर पास कर देता है, पाइथन का कंपाइलर पास कर देता है, लेकिन पाइथन के इंटरप्रेटर को समझ में नहीं आता कि आपके इस कोड का वो क्या जवाब दे, तो पाइथन का इंटरप्रेटर आपके प्रोग्राम में थ्रो कर देता है एक्सेप्शन। और इस एक्सेप्शन को कैसे हैंडल करते हैं यही हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इस चैप्टर में, विच इज बेसिकली कॉल्ड एज एक्सेप्शन हैंडलिंग। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में अगर कोई आपसे पूछता है एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या है, या सबसे पहले एक्सेप्शंस क्या है, तो एक्सेप्शंस आपके प्रोग्राम के रन टाइम पे आने वाली एरर्स हैं। द मोमेंट योर प्रोग्राम एंटर्स इन द एग्जीक्यूशन फेज, अगर इस दौरान आपके कोड को कोई एबनॉर्मल सिचुएशन मिलती है जिसका पाइथन के पास जवाब नहीं होता, तो पाइथन थ्रो कर देती है, जेनरेट कर देती है समथिंग विच इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन। एम आई राइट? इतना क्लियर है? ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैंने पाइथन से कहा a इज इक्वल टू 10/0। अब मैथ्स ने हम लोगों को सिखाया 10/0 इज इंफिनिटी, करेक्ट? मैथ्स ने हमें सिखाया 10/0 इज इंफिनिटी, लेकिन हमारी अधिकतर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को डिवाइड बाय जीरो करना नहीं आता, पाइथन को भी डिवाइड बाय जीरो करना नहीं आता। जैसे ही पाइथन डिवाइड बाय जीरो देखेगी, पाइथन को नहीं समझ में आएगा जवाब क्या दें, पाइथन थ्रो कर देगी, पाइथन जनरेट कर देगी समथिंग विच इज कॉल्ड एज एक्सेप्शन। तो एक्सेप्शंस आपको आपके प्रोग्राम में बहुत कॉमन तौर पे देखने को मिलेंगी जब भी आप कुछ ऐसा करोगे जो पाइथन के लिए एबनॉर्मल है, जिसका पाइथन के पास जवाब नहीं होता है। इज दिस क्लियर? ठीक है। अब इससे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा अगर पहली बार ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। अब सवाल है, जब पाइथन में एक्सेप्शन आती है तो पाइथन बाय डिफॉल्ट करती क्या है? व्हाट इज पाइथन डिफॉल्ट वे ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू एक्सेप्शंस? पाइथन क्या करती है? बिल्कुल ठीक, जब भी आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन आती है, पाइथन बाय डिफॉल्ट दो काम करती है। दोनों को सुनने के बाद आपको ये रियलाइज होगा
ये दोनों काम पाइथन के लिए तो शायद अच्छे हैं, बट ये आपके कस्टमर के लिए, आपके एंड यूजर के लिए, जिसके लिए आप अपनी एआई एप्लीकेशन बना रहे हैं, शायद अच्छे नहीं है। पहला काम जो पाइथन करती है वो आपके प्रोग्राम को इमीडिएटली किल कर देती है, इमीडिएटली टर्मिनेट कर देती है। इसका मतलब अगर मेरे प्रोग्राम में, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मेरे प्रोग्राम में 5 लाइनों का कोड है, चांसेस हैं लाइन नंबर 3 पे एक्सेप्शन आ जाए, है ना? तो पाइथन लाइन नंबर 3 तो नहीं चलाएगी, लेकिन लाइन नंबर 3 के साथ साथ ना वो लाइन नंबर 4 चलाएगी, ना वो लाइन नंबर 5 चलाएगी। चांसेस हैं कि लाइन नंबर 4 और 5 का लाइन नंबर 3 से कोई रिलेशन ना हो। चांसेस हैं जैसे लाइन नंबर 5 पे मैं सिर्फ बोल रहा हूं हैव अ गुड डे, एक फाइनल मैसेज दे रहा हूं यूजर को, हैव अ गुड डे, थैंक यू फॉर यूजिंग द ऐप। अब आप मुझे बताओ, हैव अ गुड डे कहना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पाइथन नहीं कहेगी अगर आपके प्रोग्राम के लाइन नंबर 3 पे आ जाती है एक्सेप्शन। इसका मतलब एक्सेप्शन आने पर द लाइन विच जनरेटेड द एरर वो तो नहीं चलती है, ऑल द फॉलोइंग लाइंस they also do not get a chance to run, which is a bad programming practice। ये अच्छा बिहेवियर नहीं है from the point of view of end user। दूसरा, पाइथन आपके स्क्रीन के ऊपर आने वाली एक्सेप्शन को डिस्क्राइब करती है, पर ये डिस्क्रिप्शन इतना टेक्निकल होता है, इतना टेक्निकल होता है कि एज अ डेवलपर आपको भी ये देखकर लगेगा कि इतना लंबा चौड़ा मैसेज पाइथन क्या शो कर रही है। तो आप उसके बारे में सोचिए, जो एक नॉन टेक्निकल यूजर है, आपका कस्टमर है, उसे तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा प्रोग्राम में उससे कहां पर और कैसी गलती हो गई है। इन दोनों बातों को समझने के लिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल, एक्सेप्शन आएगी पर हैंडल नहीं होगी, इसका दिखाता हूं। छोटे से कोड से स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करिए मुझे पाइथन के अंदर एक कोड डिजाइन करना है जिसमें मुझे यूजर से 2 इंटीजर्स लेने हैं। क्या लेने हैं? मुझे यूजर से 2 इंटीजर्स लेने हैं और उन्हें डिवाइड भी करना है और उन्हें ऐड भी करना है। 2 इंटीजर्स पे 2 ऑपरेशन करने हैं। थोड़ा एग्जांपल वाइज आपको समझाऊं अगर, तो मान लीजिए सॉरी, मान लीजिए यूजर ने मुझे एक नंबर दिया 15, एक नंबर दिया 5। तो मेरे प्रोग्राम से मुझे 2 आंसर चाहिए। व्हाट इज 15/5? 15/5 is 3। What is 15+5? 15+5 is 20। ये 2 आंसर मेरे स्क्रीन पे आने चाहिए। बहुत ही सिंपल सा कैलकुलेटर जो यूजर से 2 इंटीजर्स लेगा, उन्हें डिवाइड करके उनके डिवीजन का रिजल्ट और उन्हें ऐड करके उनका सम प्रिंट करेगा। थोड़ा सा प्रिसाइज बोलूं तो 3.0 आएगा, है ना? पाइथन में डिवीजन ऑपरेटर फ्लोट में आंसर देता है। तो 15/5 का आंसर 3.0 आना चाहिए और 15+5 का आंसर 20 आना चाहिए। इस उम्मीद के साथ मैं अपना कोड लिखने जा रहा हूं। ठीक है, right? So let's start the code. As usual, I'll create a new folder. Folder I'll be calling something as new Gen AI topics. Right? These are topics which are very, very essential for Gen AI. So I'll be creating a new folder for that. Select folder. ये बन गई मेरी workspace. Within my workspace, I'm beginning with topic number 1, which is exception handling. डेमोस। परफेक्ट। ठीक है, अब इसके अंदर जाकर एज यूजुअल मैंने अपना example1 बनाया, example1.py। वेरी गुड। विद इन example1.py मैंने एक सिंपल सा स्टेटमेंट लिखा, a इज इक्वल्स टू इनपुट, डबल कोट्स के अंदर, इनपुट डबल कोट्स के अंदर एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं आती है, मैं पाइथन का बिगनर डेवलपर हूं, मुझे बस बेसिक पाइथन आती है, लूप चलाना, इफ एल्स लगाना, ये सब आता है, बट मुझे नहीं पता एक्सेप्शन हैंडलिंग क्या होती है। तो मैं एक बहुत सिंपल कोड लिख रहा हूं, 2 नंबर लेना, डिवाइड करना और ऐड करना। तो मैंने कहा इनपुट फर्स्ट नंबर, बी इज इक्वल्स टू इनपुट एंटर सेकेंड नंबर। आई होप आपको याद होगा ये जो इनपुट फंक्शन है ये क्या रिटर्न करता है? ये स्ट्रिंग रिटर्न करता है ना? और आपको अगर इसके ऊपर कोई न्यूमेरिक ऑपरेशन करना है तो आपको उसे एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा, किसमें? वेरी गुड, आपको उसे एक्सप्लिसिटली कन्वर्ट करना पड़ेगा इंट में। तो आप बोलोगे a इज इक्वल्स टू INT ऑफ a, b इज इक्वल्स टू INT ऑफ b, है ना? मैं ये INT स्टार्टिंग में भी लगा सकता था, बट मैं चाहता हूं मेरा प्रोग्राम बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप चले। कोई जरूरी नहीं है कि मैं INT बाद में लगाऊं, जैसा आप लोग कर रहे हैं मैं ये कर सकता था, INT ऑफ इनपुट पहले ही कह देता। बट लेट्स कीप थिंग्स सिंपल, हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। ठीक है, तो ये 4 लाइनें इनपुट लेकर इंट बना रही हैं, यस और नो? ये 4 लाइनें इनपुट लेकर इंट बना रही हैं, यस और नो? हाँ जी, बिल्कुल बना रही हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने पाइथन से कहा डिवीजन इक्वल टू a/b, ये मैंने डिवाइड करा, बहुत बढ़िया। और फिर मैंने एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखकर कहा डिवीजन, डिवीजन ऑफ
कॉमा ए, कॉमा एंड, कॉमा बी, डिवीजन ऑफ ए एंड बी। तो मैं चाहूंगा दोनों वैल्यूज भी प्रिंट हो, साथ में उनका डिवीजन भी प्रिंट हो, इज डिव। इसके बाद मैंने पाइथन से कहा सम इक्वल टू ए प्लस बी, और ऐसा ही एक प्रिंट और डाला, रादर देन डिवीजन मैंने मैसेज कर दिया सम ऑफ ए एंड बी इज सम। ठीक है, अगर आप बेसिक लेवल पे देखें तो प्रोग्राम में कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, बिल्कुल बढ़िया फर्स्ट क्लास कोड दिख रहा है। जो आपसे दो नंबर लेगा, उन्हें फोर्सिबली इंट बनाएगा क्योंकि नंबर स्ट्रिंग बनकर आएंगे, उन्हें डिवाइड करेगा, उन्हें ऐड करेगा और दोनों रिजल्ट्स प्रिंट करेगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो ऑन टू आवर टर्मिनल। सो व्यू में टर्मिनल पे आप गए। टर्मिनल पे फिर अपने फोल्डर के अंदर चलते हैं। मेरे फोल्डर का नाम मैंने दिया है एक्सेप्शन डेमोस। इसके अंदर आए और पाइथन के प्रोग्राम को रन करने के लिए मैंने कहा हमेशा की तरह पाइथन example1.py। जैसे ही मैं ये लाइन लिखकर एंटर स्ट्राइक करूंगा, मुझसे पहला नंबर मांगा जाएगा। मैंने पहला नंबर दिया 15। मुझसे दूसरा नंबर मांगा जाएगा, मैंने दिया 5। प्रोग्राम बिल्कुल परफेक्ट आंसर देगा। 15 और 5 का डिवीजन 3.0 होता है और 15 और 5 का सम 20 होता है। सो फार सो गुड, सब बढ़िया चल रहा है। अब मान लीजिए एज अ यूजर प्रोग्राम दोबारा रन होता है और मैं इनपुट पे डालता हूं 15 और 0। जैसा मैंने आपको अभी अभी बताया था, क्या पाइथन डिवाइड बाय जीरो करना जानती है? तो जवाब है नहीं जानती है। पाइथन को नहीं पता जीरो से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है। इसका मतलब अकॉर्डिंग टू पाइथन ये जो लाइन नंबर 5 है, क्या इस लाइन नंबर 5 पे एक्सेप्शन आएगी? बिल्कुल इस लाइन नंबर 5 पे एक्सेप्शन आएगी। और पाइथन ना लाइन नंबर 5 चलाएगी, ना लाइन नंबर 6 चलाएगी, ना 7 चलाएगी और ना 8 चलाएगी। आप ध्यान से देखिए तो आपको एक चीज समझ में आएगी। क्या लाइन नंबर 6 लाइन नंबर 5 पे डिपेंड कर रही है? हाँ बिल्कुल कर रही है। नो नहीं यस। लाइन नंबर 6 लाइन नंबर 5 पे डिपेंड कर रही है नवीन। लाइन नंबर 6 तभी चलनी चाहिए ना जब डिवीजन हो जाए। अगर डिवीजन नहीं होगा तो लाइन नंबर 6 क्यों चलेगी? लेकिन क्या लाइन नंबर 7 और 8 भी डिवीजन पे डिपेंड कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। लाइन नंबर 7 और 8 को चलना चाहिए अगर डिवीजन नहीं भी हो रहा है तो, लेकिन नहीं चलेगा। आप देखिए द मोमेंट आई स्ट्राइक एंटर, पाइथन का जवाब देखिए क्या है। ठीक है, पहली बात तो इतना बड़ा सा मैसेज, इतना बड़ा है ना। अब आप एंड यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए, ट्रेस बैक, मोस्ट रीसेंट कॉल, लास्ट फाइल वगैरह वगैरह वगैरह। कहां समझ में आ रहा है किसी नॉन टेक्निकल पर्सन को कि उससे क्या मिस्टेक हो गई है ना। दूसरी बात, लाइन नंबर 5 पे प्रॉब्लम है। 15 जीरो से डिवाइड नहीं हो सकता। क्या 15 जीरो ऐड नहीं हो सकते? हो सकते हैं, लेकिन आपका कोड तो वो भी नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि प्रोग्रामर ने क्या नहीं लगाई? क्योंकि प्रोग्रामर ने एक्सेप्शन हैंडलिंग नहीं लगाई। ये प्रोग्रामर की सबसे बड़ी मिस्टेक, ये प्रोग्रामर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक। जरा भी आपके कोड में प्रॉब्लम आ गई, पाइथन वहीं रुक जाएगी, कोड को वहीं किल कर देगी, उन हिस्सों को भी नहीं चलाएगी जो इस हिस्से पे डिपेंड कर रहे हैं, जो सही है, पर उनको भी नहीं चलाएगी जिनका इससे कोई लेना देना नहीं है, जो सही नहीं है ना। तो बहुत सारे बिगनर्स मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं, पाइथन में हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते ही क्यों हैं? पाइथन तो खुद ही एक्सेप्शन को हैंडल कर लेती है। पाइथन एक्सेप्शन को हैंडल कर तो लेती है, लेकिन बहुत ही अनफ्रेंडली तरीके से करती है। वो सिर्फ प्रोग्राम को किल कर देती है, उसे और कुछ नहीं आता है। और जैसे ही प्रोग्राम किल होता है, वो पार्ट भी नहीं चल पाता जिसका एक्सेप्शन से कोई वास्ता, जिसका एक्सेप्शन से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए आपको अपने कोड में अप्लाई करनी चाहिए एक्सेप्शन हैंडलिंग। अब अगला डाउट, तो सर अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग लगा देंगे तो एक्सेप्शन आना बंद हो जाएंगी? नहीं, ये तो ये कहना हुआ कि अगर हम हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएंगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा। आप हेलमेट पहनकर गाड़ी चलाएंगे या सीट बेल्ट लगाकर कार चलाएंगे, एक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन शायद चोट आपको ना लगे या कम लगे। सेम चीज यहां पर है। अगर हम एक्सेप्शन हैंडलिंग इस कोड में ऐड कर देंगे तो यूजर तो अभी भी जीरो इनपुट देने की गलती करेगा, बट हमारा प्रोग्राम प्रॉपर तरीके से इसको हैंडल करेगा। तो क्या मैं ये कह दूं, जब हम एक्सेप्शन हैंडलिंग करते हैं अपने प्रोग्राम में तो मेरा प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली हो जाता है? यस और नो? इस तरीके से इम्प्रॉपर वे में टर्मिनेट नहीं होगा और एरर मैसेज भी यूजर को इजी टू अंडरस्टैंड देगा। क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि मेरा प्रोग्राम बहुत रोबस्ट हो जाता है? बिल्कुल, मेरा प्रोग्राम रोबस्ट हो जाता है। वो रन टाइम पे फेल नहीं होगा। उसे पता है कौन सी प्रॉब्लम आने पर उसे कैसे रिकवर करना है और कैसे उस प्रॉब्लम को यूजर के सामने रखना है। क्लियर हुआ क्यों पढ़ रहे हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग? एक्सेप्शन से बचने के लिए? नहीं, गलत। एक्सेप्शन लर्निंग आपको एक्सेप्शन से बचाएगी नहीं, वो आपके प्रोग्राम को इतना स्ट्रांग कर देगी
कि आपका प्रोग्राम अब ना तो टर्मिनेट होगा और ना ये इतना लंबा चौड़ा मैसेज देगा। कोई बात क्लियर है ना? ठीक है, अब एक और चीज देखिए। अभी तक तो मैंने 15 और 0 टाइप करा था। अब एक और सिनारियो देखिए। क्या इस बात के चांसेस हैं कि जब ये प्रोग्राम रन हो, यूजर ने पहला नंबर 15 दे दिया और दूसरा नंबर उसने 5.2 दे दिया, चांसेस हैं वो 5.2 टाइप करे? अब आप मुझे बताइए, ये जो 5.2 है, पाइथन के बेसिक्स याद कीजिए, ये जाएगा आपके इंट फंक्शन के पास। और जब इंट फंक्शन कुछ ऐसा दिखता है जो डिजिट नहीं है, तो इंट फंक्शन भी दे देता है एक्सेप्शन, दे देता है इंट फंक्शन भी दे देता है एक्सेप्शन। कौन सी एक्सेप्शन? वैल्यू एरर। अब थोड़े थोड़े नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन पाइथन में नहीं आती है रजनीश नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन जावा में आती है वेरी गुड, कंपैरिजन सही है। वो जावा का नाम है नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, पाइथन के अंदर ये एक्सेप्शन बन जाती है वैल्यू एरर। गॉट इट? तो पाइथन के अंदर अगर आप ये कोड लिखते हैं और आपने कुछ ऐसी वैल्यू इंट फंक्शन को दी है जिसको वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहा है, आप ये मत सोचिएगा 5.2 को वो 5 बना दे, ऐसा नहीं सोचती पाइथन। पाइथन 5.2 को 5 बनाती अगर 5.2 ऐसा है। इस 5.2 में और इस 5.2 में बहुत फर्क है। एवरीवन प्लीज लेट मी नो, ये 5.2 कौन है पाइथन के लिए? ये 5.2 पाइथन के लिए फ्लोट है। पाइथन इसको इंट बना सकती है, लेकिन ये 5.2 पाइथन के लिए स्ट्रिंग है। और पाइथन को नहीं समझ में आ रहा है डॉट का क्या करना है, डॉट तो कोई डिजिट होता ही नहीं है। तो अगर मैंने इस तरह से 5.2 दिया और मैंने प्रेस करा एंटर, तो गौर करिएगा बात डिवीजन तक भी नहीं पहुंचेगी, पहले ही मेरा प्रोग्राम जनरेट कर देगा एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन का नाम आपको दिख रहा होगा। कैन एवरीवन सी द एक्सेप्शन नेम? क्योंकि अब आपको ये नामों पे काम करना है। अब आपको इन नामों को समझना पड़ेगा। एक्सेप्शन का नाम आ रहा है वैल्यू एरर। और पिछला वाला कौन सा था? पिछला वाला था जीरो डिवीजन एरर। तो आज मैंने आपको दो एक्सेप्शंस के नाम दिखाए। एक का नाम है जीरो डिवीजन एरर। ये कब आती है? ये तब आती है जब आप डिनोमिनेटर में जीरो रखते हैं। और एक का नाम है वैल्यू एरर। ये तब आती है जब पाइथन एक स्ट्रिंग वैल्यू को किसी प्रॉपर वैल्यू में कन्वर्ट ना कर पाए। क्लियर है ना? तो अब आप नोटिस करिए, अगर मुझसे गलती से 5.2 आ गया है, तो फिर ये सब बोलने की जगह ये बोलना चाहिए था ना, प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली, प्लीज इनपुट नंबर्स ओनली। हमारा तो प्रोग्राम कुछ भी उल्टा सीधा यूजर को बोले जा रहा है। हम टेक्निकल लोग हैं, हम डेवलपर हैं, हमें फिर भी 50% समझ में आ रहा है कि ये क्या कह रही है। अभी तो 100% हमें भी समझ में नहीं आ रहा जब तक इस एरर मैसेज को एनालाइज ना कर लें। तो नॉन टेक्निकल लोगों के तो सर के ऊपर से निकलेगा कि ये कोड क्या कह रहा है। बेटर हो अगर इस कोड की जगह हमारा प्रोग्राम प्रॉपर मैसेज दे, ताकि यूजर को उसकी गलती समझ में आए, अगली बार वो ये गलती रिपीट करने से बचे। क्लियर? वेरी गुड। यूजर वेबसाइट छोड़कर चला जाएगा, बिल्कुल सही, वो आपकी एप्लीकेशन छोड़ देगा। कुछ बेचारे तो इतने सीधे होते हैं, उनको लगता है यही आउटपुट है, ऐसे ही चलाओ, ऐसे ही चलता है ये प्रोग्राम, वो तो इसी को देख के खुश हो लेगा। सर वाई वी आर गिविंग नंबर्स इन कोड? वी आर नॉट गिविंग नंबर्स इन कोड अंकित, we are providing numbers without code. Just check it out. I am not applying any quote on these numbers. But ये जो numbers हैं, ये मेरे प्रोग्राम में कौन कैप्चर कर रहा है? ये नंबर मेरे प्रोग्राम में इनपुट फंक्शन कैप्चर कर रहा है। और पाइथन का इनपुट फंक्शन ये कहता है तुम कुछ भी दोगे मैं उसे स्ट्रिंग बना दूंगा। पाइथन का इनपुट फंक्शन ये कहता है यू गिव मी एनीथिंग, आई विल कन्वर्ट इट इनटू अ स्ट्रिंग। गॉट इट? राइट? ये पाइथन की, आप कह सकते हो पाइथन की प्रॉपर्टी है। इसलिए पाइथन बाय डिफॉल्ट हर इनपुट को क्या मानती है? पाइथन बाय डिफॉल्ट हर इनपुट को स्ट्रिंग मानती है। गॉट इट? तो पाइथन के लिए 10 भी स्ट्रिंग है, पाइथन के लिए हेलो भी स्ट्रिंग है, पाइथन के लिए 1.5 भी स्ट्रिंग है, अगर ये इनपुट में डाले जाते हैं। चलें आगे। क्लियर? तो ये तो हुई बात एक्सेप्शन हैंडलिंग क्यों करनी चाहिए। अब ये पढ़ने के बाद क्यों करनी चाहिए, अब पढ़ते हैं कैसे करते हैं। व्हाट इज अ वे ऑफ हैंडलिंग एक्सेप्शंस इन पाइथन? तो पढ़िए, पाइथन में एक्सेप्शन हैंडलिंग करने के लिए पाइथन आपको क्या प्रोवाइड करती है। ये तो वो एग्जांपल जो मैंने आपसे शेयर कर लिए। आप पढ़िए, कितने कीवर्ड? 5 कीवर्ड। ठीक है, कौन कौन से 5 कीवर्ड? तो पाइथन देती है हमें ट्राई। ओके, ट्राई आएगा तो ट्राई का जोड़ीदार भी आएगा। ट्राई का जोड़ीदार कैच नहीं है, नहीं नमन, रेस भी नहीं है। ट्राई का जोड़ नहीं है कैच, ट्राई का जोड़ीदार है एक्सेप्ट। अधिकतर दुनिया की लैंग्वेजेस में ट्राई के साथ कैच आता है। जावास्क्रिप्ट में ट्राई के साथ कैच आता है,
जावा में ट्राई के साथ कैच आता है, सी प्लस प्लस में ट्राई के साथ कैच आता है, हमारे पाइथन में ट्राई के साथ एक्सेप्ट आता है ना। एक्सेप्ट की स्पेलिंग पे गौर कीजिएगा, ठीक है। देन तीसरा कीवर्ड है एल्स, बड़ा मजेदार कीवर्ड है, एक्सेप्ट हैंडिंग में भी एल्स लगता है, इफ एल्स के जैसा। देन वी हैव रेज एंड लास्ट वी हैव फाइनली। कौन है ये पांचों के पांचों? ये पांचों के पांचों पाइथन के कीवर्ड्स हैं, ठीक है। शुरुआत किससे करेंगे? शुरुआत अपन लोग शुरू के दो कीवर्ड्स के साथ करेंगे। अच्छा, ये जब भी आएंगे जोड़ी में आएंगे? बिल्कुल, ये जब भी आएंगे जोड़ी में आएंगे, पेयर में आएंगे। मतलब एक आएगा तो दूसरा भी आएगा, यस, एक आएगा तो दूसरा भी आएगा, इसलिए इनको ट्राई एक्सेप्ट बोलकर पढ़ा जाता है। हालांकि कुछ स्पेशल केसेस में आप देखेंगे, कुछ स्पेशल केसेस में आप देखेंगे हम ट्राई बिना एक्सेप्ट के भी लिख पाएंगे, लेकिन वो लास्ट में बताऊंगा जब आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग के कुछ एडवांस फीचर्स बताऊंगा। अभी क्योंकि आज हमारा फर्स्ट लेक्चर है, आज हमारा फर्स्ट डे एक्सेप्शन हैंडलिंग में, तो हम आज ये माने ट्राई ऑलवेज रिक्वायर्स एक्सेप्ट। अब अगला डाउट आएगा, सर ये ट्राई एक्सेप्ट क्या है और इनको कैसे लिखते हैं? तो सबसे पहले सुन लीजिए इनको लिखते कैसे हैं। लिखने का तरीका यह है, आप ट्राई लिखते हैं जो पाइथन का कीवर्ड है, ट्राई के बाद आप कोलन लगाते हैं, बिल्कुल वैसे जैसे आप इफ के बाद कोलन लगाते हैं, फंक्शन बनाते हैं तो कोलन लगाते हैं। इसके बाद ट्राई के अंदर की आप कोडिंग लिखते हैं। पहला डाउट, सर ट्राई के अंदर क्या लिखते हैं? ट्राई के अंदर आप अपने प्रोग्राम की उन लाइनों को लिखते हैं जिन्हें देखकर आपको ऐसा लगे शायद शायद इनके चलने पर एक्सेप्शन आ सकती है। आई रिपीट द स्टेटमेंट अगेन। ट्राई के अंदर क्या लिखते हैं? कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं, कुछ भी नहीं लिखते हैं, वो कोड लिखते हैं जिसको देखकर आपको ऐसा लगे शायद इस कोड में एक्सेप्शन आ सकती है। तो अगर मैं डिवीजन वाले एग्जांपल की बात करूं, तो क्या वो जो डिवाइड करने वाला कोड था वो ट्राई में आने लायक है? क्या उस डिवाइड करने वाले कोड में एक्सेप्शन आने की संभावना है? वेरी गुड। तो ट्राई में वो कोड लिखा जाता है जिसको देखकर आपको ऐसा लग रहा है, आपको ऐसा इंट्यूशन हो रहा है, मे बी दिस कोड कैन जनरेट एक्सेप्शन, दैट कोड गोज इनसाइड ट्राई ब्लॉक। आप ये भी बोल सकते हैं इसका मतलब ट्राई हमारे प्रोग्राम का रेड जोन है। जी, ट्राई आपके प्रोग्राम का रेड जोन है, डेंजर एरिया है, वो एरिया जिसमें वो कोड होगा विच माइट जनरेट एक्सेप्शन। तो अब आप मुझे बताइए, जब आप एलएलएम से बात करेंगे, वो बातचीत का कोड ट्राई में आना चाहिए? सोचिए, बिल्कुल आना चाहिए। आपको क्या पता आपकी बातचीत एलएलएम के साथ सक्सेसफुली होगी या कोई प्रॉब्लम आ जाएगी? यू नेवर नो। आप एक सर्वर से कम्युनिकेट कर रहे हैं, हु नोज वो सर्वर कितना फ्री है, कितना बिजी है, आपको कितने टाइम पे रिस्पॉन्स मिलेगा। दैट कोड शुड बी ड्रॉप्ड इनसाइड द ट्राई ब्लॉक, ठीक है। इसके बाद जितना भी आपको ट्राई में लानी लिखनी आप लिखते हैं। फिर ट्राई के तुरंत बाद, इमीडिएटली फॉलोइंग द ट्राई, वी हैव टू राइट अ ब्लॉक विच इज कॉल्ड एक्सेप्ट ब्लॉक। अच्छा, एक्सेप्ट के साथ क्या लिखते हैं? एक्सेप्ट के साथ पैरेंथेसिस लगाते हैं, ओके, और पैरेंथेसिस के अंदर लिखते हैं एक्सेप्शन क्लास का नाम। ओ, एक्सेप्शन क्लास का नाम, जी, एक्सेप्शन क्लास का नाम, फिर लगाते हैं कोलन, और फिर इस कोलन के बाद हम लिखते हैं अपना बचा हुआ कोड। अब दो तीन बातें आएंगी दिमाग में। पहली बात, ये एक्सेप्शन क्लास क्या है सर? पाइथन में नहीं, रेफरेंस नाम बाद में लिखेंगे, वो आगे देखते हैं, अभी रेफरेंस की जरूरत नहीं है अपन को नवीन, ठीक है। सबसे पहला डाउट, सर ये एक्सेप्शन क्लास कौन है? क्या पाइथन एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है? 100% ना भी हो, पर क्या वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड फीचर्स को सपोर्ट करती है? हाँ, करती तो है। तो पाइथन ये कहती है जितनी भी पाइथन के अंदर रन टाइम एरर्स हैं, जितनी भी रन टाइम एरर हैं, पाइथन ने सबके नाम पे अलग अलग बना रखी है क्लासेस। पाइथन ने सबके नाम पे अलग अलग बना रखी हैं क्लासेस। इसका मतलब जिन दो से आप अभी मिलकर आए हैं, कौन दो? जीरो डिवीजन एरर और वैल्यू एरर, दे आर नेम्स ऑफ क्लासेस इन पाइथन। हमने बनाई है कि प्री डिफाइंड है? तो जवाब है प्री डिफाइंड है। तो आज के लेक्चर का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इन पाइथन इवन रन टाइम एरर्स आर रिप्रेजेंटेड एज क्लासेस। और ये बात आपको अधिकतर लैंग्वेजेस में मिलेगी, इवन जावा आल्सो सेज दिस कि मेरे यहां भी एक्सेप्शंस आर रिप्रेजेंटेड एज क्लासेस। तो पाइथन में भी एक्सेप्शंस रिप्रेजेंट होती हैं एज क्लास। तो यहां पर आप किसी एक्सेप्शन क्लास का नाम लिखेंगे, मतलब स्ट्रिंग क्लास का नाम, बुलियन क्लास का नाम, इंट क्लास का नाम नहीं। स्ट्रिंग, इंट, बुलियन, दे आर नॉर्मल डेटा टाइप्स। हम लिखेंगे एक्सेप्शन क्लासेस का नाम। या हर एक का नाम आने की इजाजत नहीं है, या सिर्फ उनका नाम आएगा जो एक्सेप्शन के तौर पे पाइथन के अंदर डेजिग्नेटेड है। अच्छा, हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक्सेप्शन है? बहुत सिंपल है, नाम की एंडिंग एरर वर्ड से हो रही होगी। बहुत सिंपल है, नाम की एंडिंग एरर वर्ड से हो रही होगी।
ठीक है, मैं आपको आगे की स्लाइड में मिलवाऊंगा पाइथन की 2-3 एक्सेप्शन क्लासेस से, बट अभी याद रखो पाइथन में बहुत कॉमन सिमिलैरिटी है, एवरी एक्सेप्शन क्लास हैज अ सफिक्स ऑफ एरर। क्लियर? चलें आगे। वेरी गुड। तो जिसके सफिक्स में एरर नहीं है वो एक्सेप्शन नहीं है, जिसके सफिक्स में एरर नहीं है वो एक्सेप्शन नहीं है। आप बोलोगे सर कुछ एक केसेस छोड़ दीजिए, बाकी जिसके सफिक्स में एरर नहीं है वो एक्सेप्शन नहीं है कह सकते हैं, लेकिन उल्टा ट्रू है, जिसके सफिक्स में एरर है वो एक्सेप्शन है। जी, जिसके सफिक्स में एरर है वो पाइथन के अंदर एक्सेप्शन है, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, तो यहां पर आप एक्सेप्शन क्लास का नाम लिखोगे। ओके, इसके बाद क्या ऐसा हो सकता है कि आपने ट्राई में जो कोड लिखा हो उसमें मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो, उसमें मल्टीपल दिक्कतें आए? हाँ हो सकता है, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। तो पाइथन कहती है फिर एक और एक्सेप्ट लिखो, एक और एक्सेप्शन क्लास का नाम लिखो। मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर मैं आपके डाउट्स लेता हूं, मैं अपनी बात पूरी कर लूं फिर मैं आपके डाउट्स लेता हूं। अभी जैसे जावा में हाइबरनेट जेपीए है डीबी से डायरेक्ट कनेक्शन मैनेज करने के लिए, वैसे एलएलएम से कम्युनिकेट करने के लिए भी रैपर लाइब्रेरीज हैं टू अवॉइड ट्राई कैच, बिल्कुल। लेकिन वो रैपर लाइब्रेरीज को आप कैसे मैनेज करोगे, आप उनमें अपना कोड कैसे इंजेक्ट करोगे? गॉट इट? रैपर लाइब्रेरीज बिल्कुल हैं, बट रैपर लाइब्रेरीज आपका कम्युनिकेशन आसान करेंगी, एक्सेप्शन तो आपको मैनेज करना पड़ेगा ना। अगर आप स्प्रिंग के अंदर जेपीए भी याद करें तो उसमें ट्राई कैच तो हमें लगाना पड़ेगा ना, वरना कोड तो वहां भी टर्मिनेट होगा। क्यों अभी? है ना ऐसा? वहां ऑप्शनल होता है, पर ये थोड़ी होता है कि तुम नहीं लगाओगे तो भी कोड किल नहीं होगा, बिल्कुल किल हो जाएगा एक्सेप्शन आते ही वहां भी कोड। सेम चीज यहां है। तो यहां आप लिखेंगे एक्सेप्शन क्लास का नाम, ठीक है, और उसके बाद आप अपना कोड लिखेंगे। ठीक, आप समझिएगा इस पूरे प्रोग्राम का फ्लो क्या है। तो पाइथन, या यूं कह लीजिए पाइथन का इंटरप्रेटर टू बी वेरी प्रिसाइज, आपके प्रोग्राम की तमाम लाइनों को रन करता हुआ एंट्री मारेगा ट्राई ब्लॉक के अंदर। कितनी लाइनें मैंने ट्राई ब्लॉक में, अगर आप देख पा रहे हो, गिन पा रहे हो, 3 लाइनें, ठीक है। क्या इस बात के चांसेस हैं कि इन 3 में से जो पहली लाइन है बड़े मजे से बिना किसी प्रॉब्लम के रन हो जाए? हाँ है, जरूरी थोड़ी है घुसते ही एरर आ जाएगी। वेरी गुड। फिर लाइन नंबर 2 आती है, मान लीजिए लाइन नंबर 2 पे आ जाती है एक्सेप्शन। जैसे ही ट्राई के अंदर से एक्सेप्शन आएगी, पाइथन करती है 2 एक्टिविटीज, एग्जैक्टली 2 एक्टिविटीज। और ये वो 2 एक्टिविटी नहीं है जो मैं आपको आधे घंटे पहले सुना रहा था, अब नई 2 एक्टिविटीज बता रहा हूं मैं आपको। आधे घंटे पहले तो मैं कह रहा था पाइथन प्रोग्राम किल कर देती है, अब वो ऐसा नहीं करेगी, अब वो कुछ और करेगी। नंबर 1, जैसी एक्सेप्शन आई है पाइथन के पास उसके लिए क्लास है, बोलिए यस और नो। हर एरर के लिए, हर एक्सेप्शन के लिए क्लास है। वेरी गुड। तो जैसी एक्सेप्शन आई है पाइथन उस क्लास का अपनी तरफ से क्रिएट करेगी एक ऑब्जेक्ट, आपको दिखेगा नहीं लेकिन पाइथन ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगी। ये किसका ऑब्जेक्ट है? लिस्ट का, स्ट्रिंग का, डिक्शनरी का? नहीं, किसी एक्सेप्शन क्लास का ऑब्जेक्ट है ये। सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट ही नहीं करेगी, पाइथन इसके अंदर कुछ बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स इंजेक्ट करेगी, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट बातें अबाउट द एक्सेप्शन इस ऑब्जेक्ट के अंदर डालेगी। वो बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको सैटरडे बताऊंगा क्या है, अभी बस इतना सुन लीजिए, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी एक्सेप्शन से रिलेटेड पाइथन इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करेगी। और कौन सी लाइन पे एक्सेप्शन आई है? लाइन नंबर 2 पे आई है। पाइथन लाइन नंबर 2 से ट्राई छोड़कर निकल जाएगी ट्राई ब्लॉक से बाहर, ट्राई छोड़कर ट्राई ब्लॉक से निकल जाएगी बाहर। मतलब एक्सेप्शन आने सॉरी, एक्सेप्शन आने पर पाइथन का बिहेवियर ऐसा होता है जैसे लूप के चलते चलते कौन आ गया, जैसे लूप के चलते चलते ब्रेक आ गया। जैसे किसी लूप के एग्जीक्यूशन में ब्रेक आता है, लूप स्टॉप हो जाता है, ऐसे ट्राई में अगर एक्सेप्शन आ गई तो ट्राई ब्लॉक वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा। गॉट इट? अब पाइथन ट्राई ब्लॉक से निकलेगी बाहर किसकी तलाश में? किसकी तलाश में? एक्सेप्ट की तलाश में। तो मतलब पाइथन जानती है ट्राई के साथ एक्सेप्ट लगा होगा, बिल्कुल जानती है, तभी तो मैं कह रहा हूं ये जोड़ी में आएंगे, जब भी आएंगे साथ में आएंगे। तो पाइथन अब एक्सेप्ट के पास आएगी। अब यहां तो बहुत सारे एक्सेप्ट लगे हैं, पाइथन क्या करेगी? पाइथन चेक करेगी आपने पैरेंथेसिस में कौन सी क्लास का नाम दिया है। 2 बातें होंगी, या तो ये वो क्लास होगी जिसका पाइथन ने ऑब्जेक्ट बनाया है, या ये कोई और एक्सेप्शन क्लास होगी। अपन मान लेते हैं ये कोई और एक्सेप्शन क्लास है, तो पाइथन इस एक्सेप्ट को इग्नोर कर देगी। फिर पाइथन दूसरे एक्सेप्ट को चेक करेगी, क्या ये मैचिंग क्लास हो सकती है? बिल्कुल, बिल्कुल होनी चाहिए। अगर सभी मिसमैच हो गए तो फिर पाइथन पुराने स्टाइल पे चली जाएगी और कोड किल कर देगी। तो
तो ये तो कंपलसरी है कि कोई ना कोई एक्सेप्ट मैच करेगा ही करेगा। तो पाइथन इसको मैच करेगी। बाय चांस ये मैच हो जाता है, जैसे ही ये मैच हो जाता है पाइथन सब भूल जाएगी कि एक्सेप्शन आई है और मुझे प्रोग्राम बंद करना है। अब उसे कुछ नहीं पता, अब वो चुपचाप एक्सेप्ट में जाएगी, इस पर्टिकुलर कोड को रन करेगी जो आपने दिया है, और इस कोड को रन करने के बाद बाहर निकलकर बाकी बचे हुए पार्ट को एग्जीक्यूट करने की तरफ बढ़ जाएगी। बाहर निकलकर बाकी बचे हुए पार्ट को एग्जीक्यूट करने की तरफ बढ़ जाएगी। तो अगर आपका एक्सेप्ट चल गया तो हम ये मानते हैं आपने एक्सेप्शन को क्या कर लिया, आपने एक्सेप्शन को कैच कर लिया, आपने एक्सेप्शन को टर्मिनेट करने से बचा दिया। अब पाइथन प्रोग्राम को किल नहीं करेगी, अब पाइथन प्रोग्राम को बंद नहीं करेगी, ना ही वो अपना वाला एरर मैसेज देगी, ना ही वो अपना वाला एरर मैसेज देगी। दूसरी बात, दो डाउट दिमाग में और आते हैं। पहला डाउट, सर हम एक्सेप्ट में क्या लिखते हैं? तो आप मुझे बताओ पाइथन एक्सेप्ट में क्यों आई है? प्रॉब्लम है तब आई है कि बिना प्रॉब्लम के आई है? प्रॉब्लम है, तो जैसी प्रॉब्लम है आप वैसा यहां पर लिख देंगे मैसेज। उदाहरण के तौर पे अगर आपके प्रोग्राम में आपने लिखा था ए अपॉन बी और बी में 0 था, तो क्या ये एक्सेप्ट चला होगा अगर ये 0 डिवीजन एरर का एक्सेप्ट है? तो आपको पता है 0 डिवीजन एरर क्यों आती है पाइथन में? एज अ डेवलपर आर यू अवेयर ऑफ दिस कि 0 डिवीजन एरर आई है? तो क्यों आई है? बिल्कुल, क्योंकि पाइथन में एक और अच्छी बात है, हर एक्सेप्शन का यूनिक कॉज है, हर एक्सेप्शन का एक यूनिक कारण है। ऐसा कभी नहीं होगा कि डिनोमिनेटर में 0 है तो एक्सेप्शन आ रही है और न्यूमरेटर में 0 है तो भी आ रही है। डिनोमिनेटर में ही 0 होने पर एक्सेप्शन आती है। तो पाइथन इस डिनोमिनेटर के कारण यहां आएगी। आप सिंपल सा मैसेज कह सकते हो, प्लीज डू नॉट प्रोवाइड 0 एज इनपुट। यूजर को उसकी गलती समझ में आ जाएगी, वो अपनी गलती रिपीट नहीं करेगा। दूसरी बात, क्या एक्सेप्ट के चलने के बाद पाइथन इस बची हुई लाइन को चलाएगी? जो ट्राई में तीसरी लाइन वो छोड़ के आई थी, नहीं चलाएगी, नहीं चलाएगी। राइट? दुनिया में दो तरह की लैंग्वेज होती हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट्स में। दुनिया में दो तरह की लैंग्वेज होती हैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के कॉन्सेप्ट्स पे। एक होती हैं जो काम करती हैं टर्मिनेशन मॉडल पे, एक होती हैं जो काम करती हैं रिजम्पशन मॉडल पे। टर्मिनेशन मॉडल का मतलब होता है ट्राई रुक जाए, बाहर निकल जाओ, वापस नहीं जाना। जावा, पाइथन, सी प्लस प्लस ये सब काम करती हैं टर्मिनेशन मॉडल पे। और रिजम्पशन मॉडल वो होता है जिसमें लैंग्वेज खुद ही कहती है अरे ट्राई में कुछ बच गया था, उसको भी चलाकर वापस आते हैं। पाइथन रिजम्पशन मॉडल को फॉलो नहीं करती, पाइथन फॉलो करती है टर्मिनेशन मॉडल को। टर्मिनेशन मतलब प्रोग्राम टर्मिनेट नहीं होगा, पर ट्राई ब्लॉक वहीं का वहीं स्टॉप हो जाएगा। तो अगर एक्सेप्शन लाइन नंबर 1 पे आ जाती, तो क्या पाइथन ट्राई के अंदर की पहली लाइन पे एक्सेप्शन दे देती? बोलिए बोलिए। अगर ट्राई के लाइन नंबर 1 पे एक्सेप्शन आ जाती, तो क्या पाइथन लाइन नंबर 2 3 बिल्कुल नहीं चलाती? नहीं चलाती, किसी हालत में नहीं चलाती। ठीक है? अगर आपको लग रहा है बट सर मुझे तो ये लाइन चलाना जरूरी है, मेरे लिए तो ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने उसको गलत जगह रखा है। फिर आपको उसको रखना चाहिए ट्राई के बाहर। दूसरा डाउट, बट सर वो एक्सेप्शन दे सकती है, इसलिए मैंने उसको ट्राई के अंदर रखा है। तो ट्राई के बाहर एक और ट्राई लगा लीजिए, कौन मना कर रहा है? एक प्रोग्राम के अंदर 2 ट्राई हो सकते हैं, 10 ट्राई हो सकते हैं। तीसरा, नहीं सर मुझे उसको उसी ट्राई में रखना है क्योंकि वो रिलेटेड लाइन है। रिलेटेड समझ रहे हैं? ये लाइन की डिपेंडेंसी इन लाइनों के ऊपर है। तो अगर इस लाइन की डिपेंडेंसी इनके ऊपर है और ये नहीं चल रही है, तो कॉमन सेंस लगाइए, इसका नहीं चलना सही है ना? अगर इस लाइन की डिपेंडेंसी इनके ऊपर है और ये नहीं चल रही है, तो फिर इसका भी तो नहीं चलना सही है। फिर भी अगर आपको ऐसा लग रहा है नहीं सर मैं तो चाहता हूं पाइथन एक अटेम्प्ट तो उसको भी चलाने का करे, तो फिर एकमात्र तरीका आपके पास जो बचता है वो ये ना, फाइनली नहीं, फिर एकमात्र तरीका बचता है ये, इस पूरे को एक लूप में डाल दीजिए। अगर ये एक लूप में आ गया तो आप मानते हैं एक्सेप्ट के बाद पाइथन वापस घूम जाएगी लूप की तरफ, वापस ट्राई में चली जाएगी, है ना? इस पूरे को मतलब कहां तक को, इस पूरे को मतलब कहां तक को, ध्यान दीजिएगा, यहां तक, यहां तक के कोड को आप लूप में डाल दीजिए। इतना, इतना कोड एक लूप के अंदर आप पैक कर सकते हैं। तो अब तो ये पक्का है ना कि लूप आपके कोड को रिपीट करवा देगा? यस, लूप करवा देगा, पर ये लूप आपने लगाया ना। पाइथन ने थोड़ी बोला कि लूप लगाओ और लूप लगाए बिना भी पाइथन चली जाएगी। आपने लगाया इसलिए पाइथन आ रही है। इसलिए पाइथन टर्मिनेशन मॉडल पे काम करती है। अगर ट्राई में 10 लाइनें हैं, लाइन नंबर 1 पे प्रॉब्लम आ गई, 9 लाइनें नहीं चलेंगी, लाइन नंबर 1 से स्टीयरिंग घूम जाएगा और पाइथन अपनी कार निकाल लेगी ट्राई ब्लॉक से बाहर। इतना क्लियर हुआ? कोई डाउट तो पूछिए। अब मैं देख रहा था कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं। आचमन, पर सर फिर ट्राई की पहली लाइन पर एक्सेप्शन देके वापस चली जाएगी।
वापस नहीं चली जाएगी, बाहर निकल जाएगी। अच्छा, लूप लगाने के बाद बोल रहे हो, ऐसा बोल रहे हो आचमन? हाँ बिल्कुल, अगर लूप लगाकर दोबारा कोड चला, क्या यूजर दोबारा गलती कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता है? पाइथन दोबारा एक्सेप्शन दे देगी, फिर से लूप चलेगा, फिर गलती करेगा, फिर एक्सेप्शन दे देगी। जब तक वो दो लाइनें सही नहीं चलेंगी, तीसरी वाली लाइन रन होने का चांस नहीं मिलेगा। क्लियर? ठीक है। और कोई डाउट? एक और कोई क्वेश्चन था, आई वॉज नॉट एबल टू आंसर दैट। नमन सर, पीवीएम हैंडल करता है अगर मैच नहीं हुआ तो? हाँ, पीवीएम हैंडल करता है। अगर कोई एक्सेप्ट मैच नहीं हुआ तो पाइथन का जो डिफॉल्ट एक्सेप्शन हैंडलर है जो पीवीएम के अंदर है, वही वो दो काम करता है, प्रोग्राम को किल करना और इलेबोरेट सा एरर मैसेज देना। टोटल एक्सेप्शन क्लासेस इन पाइथन राज, दे आर अराउंड 150, जो मैंने लास्ट टाइम चेकअप करा था। लेकिन मेरे ख्याल से अब तो वर्जन बढ़ गया है, 3.14 आ गया है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कुछ नई एक्सेप्शन क्लासेस आ गई हूं। 150 वाज द काउंट ऑन द प्रीवियस वर्जन्स। बिल्कुल हायरार्की जावा से मिलती जुलती है नमन, जावा से मिलती जुलती है, थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ चेक अनचेक नहीं होती है ना, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट है। और कुछ एक बड़ा सा क्वेश्चन था किसी का, शायद पार्थ का क्वेश्चन था क्या? यस सर, एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट हो सकते हैं। जी बिल्कुल पार्थ, एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट हो सकते हैं। और हो ये मैंने भी लगाए एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट। और क्यों होंगे एक ट्राई के साथ मल्टीपल एक्सेप्ट? क्योंकि अलग अलग एक्सेप्शन पे आप अलग अलग मैसेज दोगे ना यूजर को। कोई भी एक्सेप्शन आएगी तो मैसेज तो डिफरेंट होगा। अगर जीरो डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है तो आप बोलोगे डिनोमिनेटर सही दीजिए। अगर उसने इनपुट में स्ट्रिंग दे दी है या उसने कुछ ऐसी वैल्यू दे दी जो कन्वर्ट नहीं हो रही है, तो आप बोलोगे प्लीज इनपुट इंटीजर्स ओनली। ऑल गुड, चलूं आगे? ठीक है, तो ये स्टोरी है ट्राई और एक्सेप्ट की। अब आप अच्छे से एक बार स्लाइड पढ़ लो, जो मैंने थ्योरी बोली है वो स्लाइड में मेंशन्ड है। जस्ट गो थ्रू दैट। अगर क्लियर है तो डन, डाउट है तो डाउट लिखिएगा चैट में। आई अनम्यूट यू। एल्स को छोड़ दीजिए, अभी बस इतना देखिए आप। क्लियर है? वेरी गुड। अब आते हैं अपन अपने इस कोड को करते हैं इंप्रोवाइज। क्या इंप्रोवाइज करना है? ट्राई और एक्सेप्ट के बीच में नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कुछ भी नहीं हो सकता मीना। नथिंग कैन अपियर बिटवीन ट्राई एंड एक्सेप्ट। बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है जैसा किसका है, बिल्कुल वैसा ही रिलेशन है जैसा इफ एल्स का है। जैसे इफ एल्स के बीच में कुछ और नहीं आएगा, ट्राई एक्सेप्ट के बीच में कुछ और नहीं आएगा। ठीक है ना? राइट। अब अगला एग्जांपल लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, व्हाट इज द डाउट? प्रदीप का डाउट है सर, इसमें ऐसा नहीं है क्या कि सभी एक्सेप्शन की? हाँ है ना, मिलना है, जल्दबाजी है, पेरेंट से मिलना है, लो मिलो। ये रहा पाइथन का एक्सेप्शन परिवार। कौन है सबकी पेरेंट? बेस एक्सेप्शन है। बेस एक्सेप्शन की चाइल्ड कौन है? बेस एक्सेप्शन की चाइल्ड एक्सेप्शन है। और जिसका नाम आपने सुना है वो है इस परिवार में कहीं? जी, ये बैठी, जिसको आप अभी हैंडल करेंगे ना, वो ये रही, जीरो डिवीजन एरर, वो यहीं बैठी हुई है। क्लियर? हाँ जी, एरिथमेटिक एरर की चाइल्ड है वो। ये सब क्लासेस हैं, ये सब क्लासेस हैं पाइथन में, दे ऑल आर प्री डिफाइंड क्लासेस। किसी मॉड्यूल में है? नहीं, किसी मॉड्यूल में नहीं है। ये ग्लोबली अवेलेबल है। जैसे प्रिंट ग्लोबली अवेलेबल है, ये सब ग्लोबली अवेलेबल है। देख लिया? चलूं आगे? अब अपना कोड बना ले, थोड़ा प्रैक्टिकल कर ले, थ्योरी तो बहुत हो गई। राइट, तो अब मैं ये कह रहा था, लेट्स रीराइट दिस कोड इन अ बेटर वे। अब मैं ये चाहता हूं, मैं ये मान रहा हूं यूजर इतना समझदार है, हालांकि ये मानना गलत है मेरे एंड पे, बट मैं ये मान रहा हूं यूजर इतना समझदार है कि वो मुझे इंटीजर्स ही देगा। पर डिवीजन में प्रॉब्लम आ सकती है। तो ऑल्दो इस कोड में दो एक्सेप्शंस आने के चांसेस हैं, वैल्यू एरर और जीरो डिवीजन एरर। बट मैं चाहता हूं हमारा फर्स्ट एग्जांपल है, तो हम बस जीरो डिवीजन एरर हैंडल करें। तो अब आप मेरी हेल्प करिए और मुझे बताइए ट्राई कहां से शुरू करूं। लेट मी क्लोज द टर्मिनल ताकि आपको फुल स्क्रीन ये पूरा विजिबल हो। स्क्रीन पूरी एनलार्ज हो गई? कैन यू प्लीज कंफर्म? स्क्रीन फुल दिख रही है? हाँ जी, बताइए लाइन नंबर बताइए जहां से मुझे ट्राई लगाना चाहिए। वेरी गुड, मुझे लाइन नंबर 5 पे लगाना चाहिए ट्राई। और कितनी लाइनें ट्राई के अंदर? चारों? सब की सब ट्राई के अंदर भेज दूं ऐसे? ना,
ट्राई के अंदर आनी चाहिए सिर्फ 2 लाइनें। चारों अगर ट्राई के अंदर चली गई सागर तो प्रॉब्लम हो जाएगी। अगर चारों ट्राई में चली गई तो आप मानते हो जो सम वाला पार्ट है ये भी नहीं चलेगा अगर डिवीजन में प्रॉब्लम आ गई। तो मैं तो चाहता हूं ना सम तो चले, है ना। तो मुझे इस सम वाले पार्ट को यहां से हटा देना चाहिए। ठीक है, तो क्या ये प्रिंट जाएगा ट्राई में? हाँ प्रिंट जाएगा ट्राई में। तो क्या प्रिंट में एक्सेप्शन आने के चांसेस हैं इसलिए ट्राई में भेज रहे हो? नहीं, उसमें एक्सेप्शन नहीं आएगी। पर क्या इसकी डिपेंडेंसी इस पे है? क्या ये प्रिंट तभी चलना चाहिए जब डिवीजन चले? यस, इसलिए इसको जाना चाहिए ट्राई के अंदर डिवीजन वाली लाइन के बाद। ठीक है, इसका मतलब दो चीजें ट्राई में आती हैं, वो लाइनें जो एक्सेप्शन दे सकती हैं, वो लाइनें जो इन पे डिपेंडेंट हैं। दो तरह की लाइनों के लिए ट्राई ब्लॉक बना है, लाइंस विच माइट जनरेट एक्सेप्शन एंड लाइंस विच आर डिपेंडेंट ऑन द लाइंस विच माइट जनरेट एक्सेप्शन। ओके परफेक्ट। अब इसके बाद हम लोग लगाएंगे एक्सेप्ट। देखिए एरर आ रही है, क्यों आ रही है एरर? पाइथन क्या एक्सपेक्ट कर रही है? एवरी ट्राई शुड हैव एक्सेप्ट। मैंने लगाया नहीं है तो वहां पर आ रही है एरर। तो मैंने यहां पर लिख दिया एक्सेप्ट। एक्सेप्ट के बाद मैंने लगाया पैरेंथेसिस। एक्सेप्शन का नाम याद होना चाहिए मुझे मालूम है मेरे केस में आएगी जीरो डिवीजन एरर। इसके बाद एक कोलन इंडेंटेशन और अंदर मैं कह दूंगा प्लीज डू नॉट इनपुट जीरो एज डिनोमिनेटर। जीरो एज द डिनोमिनेटर मत दीजिए, ये मैंने यूजर को कहा। अब ट्राई और एक्सेप्ट से बाहर आकर मैंने अपना अगला स्टेटमेंट लिखा विच इज सम इक्वल टू ए प्लस बी। परफेक्ट। और बाहर आकर मैंने एक लाइन और लिखी, वो हो गया सम ऑफ followed by comma A followed by and followed by comma B followed by is followed by sum। ये हो गया मेरा थोड़ा सा बेटर कोड कंपेयर टू द प्रीवियस वन, जो एटलीस्ट डिनोमिनेटर में जीरो आने पर टर्मिनेट नहीं होगा, एबनॉर्मल सा मैसेज, लेंदी सा मैसेज नहीं देगा, यूजर को बहुत फ्रेंडली सा मैसेज देगा। और अगर जीरो डिनोमिनेटर आता भी है तो क्या सम होगा? क्या ये कोड सम कैलकुलेट करेगा? यस, ये कोड सम कैलकुलेट करेगा इवन दो डिनोमिनेटर जीरो होने पर ये डिवीजन ना कर पाए। ठीक है, चेक करते हैं इसको। आई गो टू व्यू, आई ओपन टर्मिनल। टर्मिनल में आई राइट द कमांड पाइथन example2.py। कोड रन हुआ, एंटर फर्स्ट नंबर मैंने कहा 15, एंटर सेकंड नंबर मैंने कहा 0, एंटर। एज यू कैन सी कोई वो ट्रेस बैक वाला मैसेज, कोई वो लंबा चौड़ा एरर मैसेज, लाइन नंबर कुछ नहीं। मुझे बहुत सिंपल सा मैसेज मिला, प्लीज डू नॉट इनपुट जीरो एज डिनोमिनेटर। एंड सक्सेसफुली मेरे प्रोग्राम ने एटलीस्ट 15 और 0 को ऐड तो करा। अच्छा, और अगर एनदर इंटरेस्टिंग पॉइंट, और अगर इस कोड को रन करते वक्त यूजर ने दोनों इनपुट करेक्ट दिए तो पाइथन एक्सेप्ट ब्लॉक में जाएगी ही नहीं। वो एक्सेप्ट में जाती ही तब है जब ट्राई से क्या आए, वो एक्सेप्ट में जाती ही तब है जब ट्राई से एक्सेप्शन आए। तो अगर ट्राई की ये दोनों लाइनें सक्सेसफुली चल गई तो क्या पाइथन एक्सेप्ट ब्लॉक को स्किप कर देगी? अगर ट्राई की ये दोनों लाइनें सक्सेसफुली चल गई तो क्या पाइथन एक्सेप्ट को स्किप कर देगी? बिल्कुल, पाइथन इन दोनों लाइनों को चलाएगी। मार्क कर रहा हूं मैं, ये लाइन चलेगी, ये लाइन चलेगी, लाइन नंबर 2, और अब लाइन नंबर 3 के तौर पे सम वाली लाइन चलेगी। इस हिस्से को पाइथन इग्नोर कर देगी। सो पाइथन नेवर विजिट्स द एक्सेप्ट ब्लॉक इफ द ट्राई ब्लॉक गेट्स ओवर विदाउट एनी एक्सेप्शन। क्लियर है? और वो आपको अभी टर्मिनल पे दिखेगा। देखिए, हम ओपनिंग द टर्मिनल। अब अगर मैंने कहा 15 और 5 और मैंने एंटर प्रेस करा, मुझे मिल रहा है डिवीजन इज सो एंड सो। ये वाली लाइन हो गई, लाइन नंबर 7, और सम भी मिल रहा है जो मेरे केस में लाइन नंबर 11। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो पूछिए। नो डाउट्स, क्लियर है? ठीक है, अब अगली इंपॉर्टेंट बात, क्या इस प्रोग्राम में लाइन नंबर 3 और 4 पे भी एक्सेप्शन आ सकती है? आ सकती है ना। कौन सी एक्सेप्शन आ सकती है? तो जवाब है जी वैल्यू एरर आ सकती है। ठीक है, तो अभी अगर मैं इस कोड को रन करता हूं और बाय चांस मान लीजिए मैंने इनपुट में डाला 15 और 2.5, तो क्या ये प्रोग्राम मेरा एक्सेप्ट चलाएगा या ये किल हो जाएगा? तो जवाब है किल हो जाएगा, है ना। वेरी गुड। तो जैसे ही मैं एंटर स्ट्राइक करूंगा प्रोग्राम किल हो जाएगा। बहुत बढ़िया। ठीक, ये इसलिए किल हो जाएगा क्योंकि मैंने वैल्यू एरर को हैंडल नहीं करा है। सही कहा मैंने? हाँ, ये इसलिए किल हो जाएगा क्योंकि मैंने वैल्यू एरर को हैंडल नहीं करा है। ठीक है, तो मैं एक एक्सेप्ट यहां पर और बढ़ा देता हूं। बढ़ा सकता हूं, एक ट्राई के साथ 2 एक्सेप्ट लगा सकता हूं मैं। हाँ जी, बिल्कुल लगा सकता हूं।
तो मैंने एक और बनाया वैल्यू एरर। और वैल्यू एरर कब आती है? तो जवाब है जी वैल्यू एरर तब आती है जब आप कुछ ऐसा देते हैं जो इंटीजर नहीं है। तो मैं यूजर को बोलूंगा प्लीज इनपुट नंबर्स ओनली, बल्कि डिजिट्स बोलना चाहिए, नंबर तो 2.5 भी होता है। प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली, ये मैंने यूजर को बोला। ठीक है, अब सही है कोड, यस और नो? अब सही है कोड, यस और नो? गलत है, कोड एब्सोल्युटली गलत है। इवन दो आई एम हैविंग एन एक्सेप्ट ब्लॉक, पर मेरा एक्सेप्ट अभी भी नहीं चलेगा। क्यों? एक्सेप्ट के चलने के लिए एक्सेप्शन का ट्राई के अंदर से आना आवश्यक है। फॉर एन एक्सेप्ट ब्लॉक टू एग्जीक्यूट, इट इज अ कंपल्शन दैट एक्सेप्शन शुड बी जनरेटेड फ्रॉम द करस्पॉन्डिंग ट्राई ब्लॉक। हमारे केस में एक्सेप्शन ट्राई में एंटर होने से पहले ही आ जाएगी। यस, हमारे केस में एक्सेप्शन ट्राई में एंटर होने से पहले ही आ जाएगी। सो ऑल्दो वी हैव डिजाइन एन एक्सेप्ट ब्लॉक, इसका कोई मतलब नहीं है पाइथन इसको इग्नोर कर देगी। जस्ट सी क्या करती है पाइथन। तो मैं गया टर्मिनल पे, पाइथन एग्जाम्पल 3 को मैंने रन करा, example3.py एंटर स्ट्राइक करा मैंने। प्रोग्राम ने कहा पहला नंबर दो, मैंने कहा 10। प्रोग्राम ने कहा दूसरा नंबर दो, मैंने कहा 2.5। अभी भी प्रोग्राम वो कर रहा है जो मैं नहीं चाहता हूं। मेरा वाला मैसेज नहीं आ रहा प्लीज इनपुट डिजिट्स ओनली। पाइथन ही अपना मैसेज दे रही है लंबा चौड़ा और प्रोग्राम को कर दे रही है किल। इसका मतलब दिस एक्सेप्ट ब्लॉक इज यूजलेस। कैन आई से दैट? यस, दिस एक्सेप्ट ब्लॉक विल नेवर रन। ठीक है, ये गलत कोड है। ठीक, इसको हम सुधारेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बट अभी के लिए याद रखिए फॉर एन एक्सेप्ट ब्लॉक टू रन इट्स अ कंपल्शन कि एक्सेप्शन आनी चाहिए ट्राई से। कोई डाउट, कोई क्वेरी तो पूछें। क्लियर है तो क्लियर लिख दें। चलूं आगे? वेरी गुड। अब अगला पॉइंट, अब अगला डाउट आएगा सर ये एल्स क्या था? एल्स, एक एल्स भी लगा रखा है आपने सिंटेक्स में, ये एल्स कौन है? पहला चांस आपका, आप पढ़िए और बताइए एल्स क्या है और कब चलता है। नमन का कहना है एक्सेप्शन नहीं आएगी तो चलेगा। वेरी गुड। इसका मतलब क्या मैं मान लूं एक्सेप्ट और एल्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं? एक्सेप्ट और एल्स एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। यस, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। एल्स तभी चलेगा जब ट्राई में कोई एक्सेप्शन ना आए, एक्सेप्ट तभी चलेगा जब ट्राई में एक्सेप्शन आए। आई रिपीट माई वर्ड्स, अगर आपका ट्राई ब्लॉक विदाउट एनी एक्सेप्शन टर्मिनेट होता है तो पाइथन एल्स को चलाएगी, फिर एल्स के बाहर जाएगी। अगर आपका ट्राई ब्लॉक विद एक्सेप्शन टर्मिनेट होता है तो पाइथन एल्स को नहीं चलाएगी, पाइथन चलाएगी फिर एक्सेप्ट वाली ब्लॉक को। है ना? इसको समझने के लिए लेट्स गो फॉर एग्जाम्पल 4। सर जब एक्सेप्शन नहीं आएगा तो एल्स को क्यों? अरे क्यों नहीं है, हमको यूजर को थैंक यू बोलना है अगर एक्सेप्शन नहीं आया तो कब बोले बताओ? अगर एक्सेप्शन नहीं आएगी तो मुझे उसको थैंक यू बोले, मुझे उसको बोला आपने बहुत अच्छा कोड चलाया, वेरी गुड, यू एग्जीक्यूटेड दिया वेरी नाइसली। तो कैसे बोलूंगा मैं? तो वो तो मैं एल्स में ही बोलूंगा ना मैं। पीयूष, लाइक इन PLSQL वी हैव व्हेन अदर्स, वेरी गुड। उस केस में पीयूष आप पाइथन में लिखते हो सिर्फ एक्सेप्ट। वी कैन एक्सेप्ट विदाउट एनी क्लास नेम, वी ऑल्सो कैन हैव एक्सेप्ट विद द नेम ऑफ द सुपर मोस्ट क्लास। ये दोनों आपके PLSQL के व्हेन अदर्स की तरह काम करेंगे। हाँ जी, आप देखो, अब अगला पॉइंट सुनो जो मैं पूछ रहा हूं। तो मैं ये बोल रहा हूं लेट मी सेव दिस, इसको मैंने सेव करा एग्जाम्पल 4। ठीक है, अब एग्जाम्पल 4 में मैंने क्या करा, यहां मैंने लिखा एक्सेप्ट, सॉरी एल्स, और एक्सेप्ट को मैंने उड़ा दिया क्योंकि अभी फिलहाल मैं वैल्यू एरर तो हैंडल कर नहीं रहा हूं, है ना। और मैंने यहां पे कहा प्रिंट, ये यू गॉट इट राइट, बहुत बहुत बधाई, आपने प्रोग्राम सक्सेसफुली टर्मिनेट करा लिया। अब आप मुझे बताइए यू गॉट इट राइट, ये तभी आना चाहिए ना जब कोई प्रॉब्लम ना आए। 7 करोड़ जीत गए आप, बिल्कुल सही। तो ये तभी आना चाहिए ना जब कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर प्रॉब्लम आए तो ये वाला पार्ट चलना चाहिए। बिल्कुल ठीक। आप देखिए कोड का बिहेवियर। तो अगर मैं इसको टर्मिनल पे ले जाऊं, स्क्रीन क्लियर करूं और कहूं पाइथन example4.py, ठीक है, केस 1 मैंने कहा 15 और मैंने कहा 0, एक्सेप्शन आएगी? आएगी। एक्सेप्ट चलेगा? चलेगा। एल्स भी चलेगा? नहीं चलेगा, सिर्फ एक्सेप्ट चलेगा। प्लीज डू नॉट इनपुट 0 एज डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर मैंने कोड रन करा, इस बार मैंने कहा 15 और 5, एक्सेप्शन आएगी? नहीं आएगी।
डिनोमिनेटर सॉरी डिवीजन प्रिंट होगा, हाँ प्रिंट होगा। एल्स चलेगा, यू गॉट इट राइट, यस एल्स चलेगा, यू गॉट इट राइट। तो एल्स वाला पार्ट आप तब के लिए रखो जब आपको सब कुछ सक्सेसफुल करने के बाद यूजर को कुछ मैसेज देना हो, अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो। गॉट इट क्लियर है ना? हालांकि आप मुझे ये बोल सकते हो कि सर ये वाला जो प्रिंट है ये यहां भी तो लिख सकते थे हम 7 के बाद। बिल्कुल लिख सकते थे, बिल्कुल लिख सकते थे। यस अंकित, वही मैंने भी बोला, आप ये वाला प्रिंट यहां भी लिख सकते हो। बट जनरली जनरली हम ट्राई के अंदर वो लाइनें लिखते हैं ना जो प्रॉब्लम दे सकती हैं। एम आई राइट? वो नहीं लिखते हैं ना जो प्रॉब्लम नहीं दे रही है। अब ये थैंक यू बेचारा ये कहां प्रॉब्लम दे रहा है, इसलिए इसको मैंने एल्स में डाला है, जस्ट टू इंडिकेट कि ये वाला पार्ट एरर फ्री है, पर ये चलना तब चाहिए जब ट्राई में कोई प्रॉब्लम ना है। जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ रीडेबिलिटी पाइथन ने आपको एल्स दिया है। और आप इसे जितने जावा वाले हैं इसको फाइनली मत मान लीजिएगा। आपसे पिछला वाला जो बैच था उनको लग रहा था ये फाइनली है, ये फाइनली नहीं है। फाइनली अलग होता है, एल्स अलग होता है। क्लियर? अगर यूजर ने पासवर्ड सही दिया है देन लॉगिन करने का कोड एल्स में रख सकते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, अगर यूजर ने पासवर्ड सही दिया है तो लॉगिन करने का कोड एल्स में डाल सकते हैं आप। ठीक है, हाँ फाइनली हर केस के लिए बिल्कुल ठीक। क्लियर हो गया एल्स क्या करता है? अच्छा एल्स आएगा तो लास्ट में आएगा, बिल्कुल एल्स आएगा तो लास्ट में आएगा, पहली बात। दूसरी बात, ए ट्राई के साथ एक एल्स के दो एल्स? एक ट्राई के साथ एक एल्स, लेकिन एक ट्राई के साथ एक्सेप्ट कितने भी आ सकते हैं। यू कैन हैव न्यूमरस एक्सेप्ट विद वन ट्राई बट ओनली वन एल्स। ओके, चलें आगे। बहुत बढ़िया। अब वक्त है कि आप पाइथन के एक्सेप्शन परिवार से मिलें। अब अपने बेसिक लेवल की एक्सेप्शन लर्निंग पढ़ ली है, अब जो पढ़ना है उसके लिए इस हायरार्की को समझना पड़ेगा बहुत अच्छे से। तो सबसे पहली बात, पाइथन में जितनी भी एक्सेप्शन क्लासेस हैं उनकी जो टॉप मोस्ट सुपर क्लास है, कौन है वो? उसका नाम है बेस एक्सेप्शन। क्या बेस एक्सेप्शन की बहुत सारी चाइल्ड क्लासेस हैं? हाँ, हाँ बहुत सारी हैं, मैंने आपको नहीं दिखाई हैं। जैसे जैसे पाइथन में, हाँ जी बिल्कुल, बेस एक्सेप्शन की एक बड़ी पॉपुलर चाइल्ड क्लास है, ये चाइल्ड क्लास का नाम है कीबोर्ड इंटरप्ट। क्या नाम है? कीबोर्ड इंटरप्ट एरर। ये तब आती है जब आप प्रोग्राम रन करते करते इनपुट को बीच में ही टर्मिनेट कर देते हैं। कर सकते हैं हम लोग इनपुट को बीच में टर्मिनेट कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या प्रेस करके? कंट्रोल सी प्रेस करके। कंट्रोल सी प्रेस करके देखिए, मैंने इस कोड को एग्जीक्यूट करा, वॉच केयरफुली। पाइथन एग्जांपल 4, प्रोग्राम मेरे इनपुट का वेट कर रहा है। यस, प्रोग्राम मेरे इनपुट का वेट कर रहा है। मैंने प्रेस कर दिया कंट्रोल सी। कैन यू सी कौन सी एक्सेप्शन आ रही है? कीबोर्ड इंटरप्ट। अब एक और इंपॉर्टेंट बात जो मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले बोली थी, इसके नाम के एंड में एरर आ रहा है? एरर नहीं आ रहा है ना? तो मैंने क्या कहा था, हर वो क्लास जिसके नाम में एरर नहीं आ रहा है, क्या वो एक्सेप्शन नहीं है? तो जवाब है नहीं। कुछ स्पेशल केसेस हैं जिनके नाम में एरर नहीं भी आ रहा है फिर भी वो एक्सेप्शन है। गॉट इट? इसका मतलब कीबोर्ड इंटरप्ट के नाम में एरर नहीं है, पर क्या वो एक एक्सेप्शन क्लास है? यस, वो एक एक्सेप्शन क्लास है। गॉट इट? बिल्कुल सही, ये सिस्टम लेवल के एक्सेप्शन है। जनरली आप इसको हैंडल नहीं करते हैं। गेम वगैरह खेल रहे हो, गेम से रिलेटेड कोड बना रहे हो तो कीजिए, नॉर्मल एप्लीकेशन है इसको अपन लोग हैंडल नहीं करते हैं। तो मैं आपको बस ये बताना चाह रहा था कि बेस एक्सेप्शन के बहुत सारे बच्चे हैं। एम आई राइट? बेस एक्सेप्शन के बहुत सारे चाइल्ड हैं, पर हम जिसमें इंटरेस्टेड हैं वो किसका परिवार है? हम जिस परिवार में इंटरेस्टेड है वो एक्सेप्शन का परिवार है। ओके, तो एक्सेप्शन भी एक क्लास है जी, एक्सेप्शन भी एक क्लास है। और ये जितनी भी क्लासेस आपको दिख रही हैं, आप आने वाले 2-3 टॉपिक में अधिकतर से मिलने वाले हैं। कुछ से तो मिल चुके हैं और जिनसे नहीं मिले हैं उनसे भी आप मिल लेंगे। और ये पूरा परिवार एक्सेप्शन का चाइल्ड है। अब मैं आपको एक एक चाइल्ड क्लास से डिटेल में मिलवाता हूं, क्योंकि जब तक आपको यह नहीं पता लगेगा कौन सी एक्सेप्शन कब आती है, आप कैसे लगाएंगे ट्राई और एक्सेप्ट। सो लिसन वेरी केयरफुली, कब कौन सी एक्सेप्शन आती है। उससे पहले एक और बात आपके नोटिस में डालना चाहूंगा। पहली वाली क्लास को छोड़कर, पहली वाली क्लास को छोड़कर जितनी भी आपको क्लासेस दिख रही हैं, आपको इनमें कलर्स दिख रहे होंगे। जैसे 4 क्लासेस ग्रीन कलर में आ रही हैं, आ रही हैं, आ रही हैं ग्रीन कलर में। अगली 2 आपको ब्राउन में दिख रही हैं, दिख रही हैं, ठीक है, और उसके आगे भी ब्राउन में आ रही हैं। देन आपको डार्क ब्लू में दिख रही हैं, देन आपको पर्पल में दिख रही हैं। इसमें एक चीज याद रखिएगा, जो पहली क्लास है ना इस परिवार में, पहली क्लास वो पेरेंट है। सो इन चारों की पेरेंट कौन?
बल्कि इन तीनों की पेरेंट कौन, ये, इनकी पेरेंट ये है ना। ऐसे ही यहां चेक करिए, इन सब की पेरेंट कौन, नेम एरर और नेम एरर और अनबाउंड लोकल एरर में ये पेरेंट है, ये उसकी चाइल्ड है। ठीक इसी तरह से यहां देखिए, क्या ओएस एरर पेरेंट है इन सब की, यस ओएस एरर पेरेंट है। क्यों बता रहा हूं, इसका जवाब दूंगा आपको सैटरडे। मैं क्यों बता रहा हूं कि ये पेरेंट है और ये चाइल्ड है, उसका एक रीजन है। ठीक, तो आपको बस अभी इतना ध्यान रखना है, कौन पेरेंट कौन चाइल्ड, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के ट्राई एक्सेप्ट के एग्जाम्पल्स को समझने के लिए। चलिए फिलहाल एक एक से मिलते हैं। जी नमन, बिल्कुल सही। सबसे पहले इस परिवार से मिलिए। ये जो चार क्लासेस आपको दिख रही हैं, ये पाइथन में वो एक्सेप्शंस हैं जो न्यूमेरिक कैलकुलेशंस के दौरान आती हैं। इनमें जो पेरेंट क्लास है, क्या नाम है उसका, उसका नाम है एरिथमेटिक एरर। वो कभी नहीं आती है, वो कभी नहीं आती है, कभी एरिथमेटिक एरर आती ही नहीं है। पाइथन ने फिर इसको क्यों बनाया है, पाइथन ने इसको इसलिए बनाया है ताकि आप जेनेरिक तौर पे अगर इन तीनों को रिप्रेजेंट करना चाहें तो इससे कर लें। मतलब अगर आपके प्रोग्राम के अंदर ये तीनों आ रही हैं, तो इन तीनों की जगह एक एक्सेप्ट से भी काम चल जाएगा। और वो किसका एक्सेप्ट होगा, वो इसका एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है ना सर सब में एक ही मैसेज है, मैं सब में यही बोल रहा हूं न्यूमेरिक कैलकुलेशन प्रॉब्लमैटिक, तो आप उसको एरिथमेटिक एरर में लिख दो, सारे एक्सेप्ट आपके हट जाएंगे, एक एक्सेप्ट उसकी जगह आ जाएगा। तो अगर इंटरव्यूअर पूछता है पाइथन में एरिथमेटिक एरर का यूज केस क्या है, तो आप बोलोगे वो पेरेंट की तरह अपने सारे चाइल्ड को रिप्रेजेंट करती है, बस यही है। कभी स्पेसिफिकली एरिथमेटिक एरर नहीं आती है पाइथन में। क्लियर हुआ, ठीक है। देन आती है फ्लोटिंग पॉइंट एरर। ये पाइथन के अंदर आपको तब मिलेगी अपने कोड में जब आप numpy यूज करोगे। numpy नाम सुना है, पाइथन की एक बहुत पॉपुलर लाइब्रेरी है जिसमें आप बड़े बड़े डेटा एरेस पे काम करते हो। सो अगर आप numpy पे काम कर रहे हो तो आपको फ्लोटिंग पॉइंट एरर मिलेगी। जो नॉर्मल पाइथन हम पढ़ रहे हैं उसमें तो ये भी नहीं आती है। तो जो हम पढ़ रहे हैं उसमें कौन सी आती है, उसमें ये दोनों आती हैं। कौन दोनों, जीरो डिविजन एरर और ओवरफ्लो एरर। जीरो डिविजन से आप मिलनी ये कब आती है, जब डिनोमिनेटर में जीरो होता है, ये तब आती है। ठीक है, वेरी गुड। ओवरफ्लो एरर कब आती है, ओवरफ्लो एरर तब आती है जब आप पाइथन में कोई ऐसा कैलकुलेशन करें जिसको पाइथन में इतने बड़े नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाए कि पाइथन उसको रिप्रेजेंट ही नहीं कर पा रही है। नहीं उन्नति, ये स्टैक ओवरफ्लो नहीं है, ये नंबर इतना बड़ा हो गया है कि पाइथन रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है। लेट मी गिव एन एग्जांपल, एक एग्जांपल देखो, सुनो। एग्जांपल समझने के लिए लेट्स गो टू पाइथन शेल। पाइथन में एक मैथ मॉड्यूल है ना, ठीक है। इस मैथ मॉड्यूल में आपको याद होगा एक पाव नाम का मेथड होता है। इसी मैथ के अंदर एक EXP नाम का भी मेथड होता है। कौन सा, EXP। ये आपसे एक नंबर लेता है, और मैथ में एक ई होता है, अगर आप लोगों को याद हो। एक तो पाई कांस्टेंट होता है मैथ में, एक ई भी होता है ना, यूलर्स कांस्टेंट। ये इस यूलर्स कांस्टेंट को इतनी पावर पे रेस करता है। और मजे की बात यह है कि पाइथन के पास यूलर्स कांस्टेंट भी है। तो पहले मैं आपको पाइथन का यूलर्स कांस्टेंट दिखाता हूं। देखिए, इसको तो सभी जानते हैं, मैट डॉट पाई, बहुत बार यूज करा है अपन ने, है ना। एक और है पाइथन के पास, मैट डॉट ई। क्लियर, ये पाइथन का यूलर्स कांस्टेंट है, सम 2.7 टाइप ऑफ वैल्यू। अब अगर आप पाइथन से बोलते हैं ना प्रिंट मैथ डॉट EXP एक्सपोनेंट 3, तो एक्चुअल में आप पाइथन को क्या बोल रहे हैं, एक्चुअल में आप पाइथन को बोल रहे हैं ई का क्यूब निकाल दो। एंड हु इज ई, दिस इज ई। क्लियर हुआ, EXP क्या करता है, क्लियर हुआ। जो यूलर्स कांस्टेंट है उसको आप जो नंबर दे रहे हैं उतनी पावर पे रेस कर देता है। तो अगर मैंने कुछ एंटर स्ट्राइक करा तो ये मुझे 2.7 के क्यूब के तौर पे कुछ आंसर देगा, 20.8। और आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हैं कि कैसे पता कि ये ई की ही पावर है। बिल्कुल है। आपको याद है पाइथन में पाव मेथड है, डू वी हैव पाव इन पाइथन। आप इस मैट डॉट पाव को बोलिए मैट डॉट ई कॉमा 3, यही हुआ ना, मैट डॉट ई कॉमा 3। देखिए मिलता जुलता आंसर आएगा, थोड़ा बहुत फ्लक्चुएट करेगा क्योंकि मैं पहले भी आपको बता चुका हूं पाइथन में जो पॉइंट वाली वैल्यूज है वो अप्रॉक्स पे चलती हैं। याद है आप सबको, पाइथन में जो पॉइंट वाली वैल्यूज हैं वो अप्रॉक्स पे चलती हैं। पाइथन में कि कंप्यूटर में, कंप्यूटर में, पाइथन में नहीं। प्रॉब्लम पाइथन की नहीं है, प्रॉब्लम आपके और मेरे हार्डवेयर की है, CPU की है। जो CPU हम लोग यूज करते हैं उसकी प्रॉब्लम है। गॉट इट। तो ये प्रॉब्लम जावा में भी है, ये प्रॉब्लम C++ में भी है, ये प्रॉब्लम पाइथन में भी है। तो थोड़ा बहुत डिजिट आगे पीछे होंगे बट जो मेन आंसर है वो आपको सेम दिखेगा।
क्लियर है? तो इसका मतलब ये तो कंफर्म हो गया कि जो हमारा EXP मेथड है या फंक्शन है, फंक्शन बोलना चाहिए क्योंकि वो मॉड्यूल का पार्ट है, वो ई को हम जो दे रहे हैं उसकी पावर पे रेस करता है। ठीक है, परफेक्ट। तो अब अगर मैं पाइथन से बोलूं mat.exp3, तो ये ई को 3 कर देगा। पर अगर मैंने इसको बोल दिया 3000, e⁻³ 3000, पाइथन विल गिव ओवरफ्लो एरर। क्लियर हुआ? ओवरफ्लो एरर कब आती है? तब आती है जब कैलकुलेशंस इतने ज्यादा हो जाएं कि पाइथन ही उसको रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, उस केस में आती है ओवरफ्लो एरर। चलें आगे। क्लियर? वेरी गुड। अब मिलिए अगली दो एरर से। एक्चुअल में दो नहीं, वो एक ही है। पुराने टाइम पे कौन थी? पुराने टाइम पे इंपोर्ट एरर थी। आजकल जी जी, काइंड ऑफ आउट ऑफ रेंज। काइंड ऑफ आउट ऑफ रेंज, हुज रेंज? आउट ऑफ पाइथन्स रेंज। पाइथन उसको इससे ज्यादा रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है बिकॉज ऑफ लिमिटेशन ऑफ योर मेमोरी। अब मिलिए अगली दो से, इंपोर्ट एरर और मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। इंपोर्ट एरर पुरानी थी, पुरानी मतलब 3.6 वर्जन से पहले। 3.6 वर्जन से इसका नाम क्या बदल के कर दिया है? इसका नाम बदल के कर दिया है मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। अभी कौन सा वर्जन चल रहा है? अभी चल रहा है 3.14, और 3.6 ऑनवर्ड्स इसका नाम पड़ गया है मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। ओके, ठीक है। इसका मतलब अगर हम पाइथन में इंपोर्ट लिखते हैं, जैसे पाइथन के अंदर मैंने कहा इंपोर्ट mth, अब नाम है मैथ, मैंने लिख दिया इंपोर्ट mth, व्हाट आई बी एनकाउंटरिंग इज मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर। ये तब आती है जब आप मॉड्यूल का नाम गलत स्पेल आउट करते हैं। क्लियर है? ठीक है, तो ये समझ में आ गई पूरी स्लाइड? ऑल एक्सेप्शंस क्लियर? ठीक है, अब अगली से मिलिए। अगली आ रही है लुकअप एरर, की एरर, इंडेक्स एरर। लुकअप एरर पेरेंट है, चाइल्ड की एरर और इंडेक्स एरर है। दोनों से आप मिल चुके हैं, दोनों से आप मिल चुके हैं पाइथन के बेसिक्स में। ये जो इंडेक्स एरर है, ये तब आती है ना जब आप लिस्ट, स्ट्रिंग या टपल में रेंज के बाहर निकल जाते हैं। यस, ये तब आती है जब आप पाइथन में लिस्ट, स्ट्रिंग या टपल में रेंज के बाहर चले जाते हैं। लेट्स ट्राई इट आउट। इमेजिन करिए, सॉरी, क्लियर, इमेजिन करिए मैंने पाइथन के अंदर एक स्ट्रिंग ली, नेम इक्वल टू सचिन। आई होप आप सबको ध्यान होगा, ये जो सचिन है दिखने में ये एक स्ट्रिंग है, इंडिविजुअली ये एक एक कैरेक्टर में टूटेगा। यस, इंडिविजुअली ये एक एक कैरेक्टर में टूटेगा। हर कैरेक्टर को एक इंडेक्स मिलेगा स्टार्टिंग फ्रॉम 0 एंड एंडिंग एट 5। और इस पूरे डब्बे का नाम, इस पूरे डब्बे का नाम लॉजिकली नेम है। वैसे तो आपको याद है नेम इसका रेफरेंस है, बट लॉजिकली इसका नाम नेम है। अब अगर मैं पाइथन से ये कहता हूं प्रिंट नेम, विल आई गेट फुल वर्ड सचिन? यस, आई विल गेट फुल वर्ड सचिन। पर अगर मैं इसी पाइथन को बोलता हूं प्रिंट नेम 0, आई विल गेट एस। यस, आई विल गेट एस। अगर मैं कहता हूं नेम 5, आई विल गेट एन। यस, पर अगर मैं कहता हूं नेम 6, नेम 6 मतलब सातवां कैरेक्टर, द वर्ड सचिन हैज ओनली 6 कैरेक्टर्स, इन दिस केस पाइथन इज गोइंग टू थ्रो इंडेक्स एरर। सो इंडेक्स एरर तब आएगी जब आप कुछ ऐसी एक्सप्रेशन दे रहे हैं जो रेंज को कर रही है क्रॉस। और खाली ये प्रॉब्लम स्ट्रिंग्स के साथ नहीं है, ये प्रॉब्लम लिस्ट के साथ भी है। तो मैंने पाइथन में एक लिस्ट ऑफ वैल्यूज बनाई जिसमें मैंने 4 नंबर रखे, और मैंने पाइथन को बोला मुझे माई नंबर्स का पहला नंबर दिखाओ। पाइथन बोलेगी 10। मैं बोलूंगा पांचवा नंबर दिखाओ जो एक्चुअल में छठवां नंबर है, पाइथन बोलेगी इंडेक्स एरर। क्लियर है? देन फिर आती है की एरर। सपोज करिए मैंने एक प्रोडक्ट्स नाम की पाइथन में डिक्शनरी बनाई। अच्छा, कैसे बनाते हैं पाइथन में डिक्शनरी? पाइथन में डिक्शनरी बनाते हैं कर्ली ब्रेस लगाकर। क्या लिखते हैं कर्ली ब्रेस के अंदर? कर्ली ब्रेस के अंदर लिखते हैं की और वैल्यूज। क्या सिंटेक्स होता है? की फिर कोलन फिर वैल्यू। अच्छा, तो मान लीजिए मेरी एक की है लैपटॉप, ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी हो गई? इसकी वैल्यू हो गई मान लीजिए 45,000। दूसरी की है मान लीजिए कैमरा, कैमरा की वैल्यू कितनी हो गई? कैमरा की वैल्यू हो गई मान लीजिए 35,000। ठीक है, ये मैंने अपने प्रोडक्ट्स के अंदर कुछ डेटा डाला है। ठीक है, तो अब मैंने कहा प्रोडक्ट्स इक्वल टू, ये क्या है रजनीश बताओ? ये तो बहुत सिंपल है ना। अगर तुमको जावा याद हो तो ये जावा का हैश मैप है। ऐसे ही होता है ना जावा में हैश मैप, बस ये हमारे पाइथन का हैश मैप है। नाम बस इसका डिक्शनरी रख दिया उन लोगों ने। ठीक है, अब मैंने एंटर स्ट्राइक करा। ठीक है, अब मेरे पास जो पहला प्रोडक्ट है उसकी क्या है? उसकी की लैपटॉप है, और उसकी प्राइस क्या है? उसकी प्राइस है 45,000।
तो मैं पाइथन से बोल सकता हूं प्रिंट प्रोडक्ट्स, और गौर करिएगा प्रोडक्ट्स के बाद मैंने सबस्क्रिप्ट लगाया, सबस्क्रिप्ट के अंदर मैंने कहा लैपटॉप। तो मैं पाइथन से क्या पूछ रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं जिस की का नाम लैपटॉप है मुझे उसकी प्राइस बताओ। है लैपटॉप नाम की है, बिल्कुल है, लैपटॉप नाम की है। तो मुझे प्राइस मिली 45,000। अच्छा, और लैपटॉप की जगह मैंने मान लीजिए बोल दिया डेस्कटॉप। है डेस्कटॉप नाम की नहीं है, पाइथन विल गिव मी की एरर। तो अगर आप पाइथन में डिक्शनरी पे काम कर रहे हैं, डिक्शनरी का मतलब पेयर्स में डेटा आपने रखा है, फॉर एग्जांपल रोल नंबर और स्टूडेंट का नाम, ये भी डिक्शनरी का एग्जांपल हो सकता है। आप रोल नंबर दें और स्टूडेंट का नाम आपको मिल जाए, अगर रोल नंबर आपने गलत दिया तो पाइथन दे देगी की एरर। ऑल गुड है ना। और इनकी पेरेंट कौन है, तो जी इनकी पेरेंट लुकअप एरर है। ये भी बढ़िया है, सिंपल है। अब मिलिए अगली दो एरर से, फिर करते हैं ऑफ, क्योंकि उसके बाद वाली दो एरर और इंटरेस्टिंग है, वो उससे आपको मिलाऊंगा सैटरडे। अगली दो एरर हैं नेम एरर और अनबाउंड लोकल एरर। नेम एरर कब आती है, सिंपल है, नेम एरर तब आती है जब आपने अपने प्रोग्राम के अंदर वेरिएबल बनाया बाद में और यूज पहले कर लिया है। एम आई राइट, वेरिएबल बनाया बाद में यूज पहले कर लिया है, या फिर बनाया ही नहीं है। अच्छा, तो पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। यस, पाइथन केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, नेम एरर से आपको मिलवाता हूं। तो मान लीजिए मैंने पाइथन में कहा a इज इक्वल टू 10, और मैंने पाइथन से कहा प्रिंट ए। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अगर इस कोड को मैं चलाऊं स्क्रीन पे 10 मिलेगा, बिल्कुल स्क्रीन पे 10 मिलेगा। पाइथन example5.py, आई गेट अ 10। पर अगर मैंने इस ए को कर दिया कैपिटल, अगर मैंने इस ए को कर दिया कैपिटल, तो पाइथन थ्रो कर देगी नेम एरर। और ध्यान से देखिएगा, बाकी लैंग्वेजेस में सिंटेक्स एरर है, पाइथन में सिंटेक्स एरर नहीं है, पाइथन में ये एक्सेप्शन है। इसका मतलब अगर मैंने इस प्रिंट ए के ऊपर कहा हाय, तो क्या हाय प्रिंट होगा, बिल्कुल होगा। हेलो प्रिंट होगा, नहीं नहीं होगा, क्योंकि प्रिंट ए लाइन नंबर 3 पे आ जाएगी नेम एरर। तो अगर अब मैं, तो आई गेट टू आउटपुट्स, एक तो मेरे को मिलेगा हाय, दूसरा मेरे को मिलेगा नेम एरर। क्यों नेम एरर मिल रहा है, पाइथन कह रही है तुम्हारे पास ए नाम का तो कोई वेरिएबल ही नहीं है। सही कहा, क्लियर हुआ, गुड। अब इसी एग्जांपल को आप एक फंक्शन में कन्वर्ट करिए। तो इमेजिन करिए मैंने पाइथन के अंदर एक फंक्शन बनाया जिसका नाम मैंने शो दिया। ठीक है, शो के अंदर मैंने कहा a इक्वल टू 10, प्रिंट ए, विल आई गेट 10, यस और नो। हाँ, मुझे 10 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। दिस इज आर एग्जाम्पल 6, पाइथन example6.py। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने इस a इक्वल टू 10 को नीचे लिख दिया, प्रिंट ए को ऊपर लिख दिया, इस तरीके से अब मैंने इस कोड को रन करा, इंडेंटेशन प्रॉब्लम ऐसे। अब मैंने अगर इस कोड को रन करा तो पाइथन क्या करने वाली है, पाइथन बोलने वाली है अनबाउंड लोकल एरर। पाइथन बोलने वाली है अनबाउंड लोकल एरर। क्लियर, मतलब अगर किसी फंक्शन के अंदर आप वेरिएबल का नाम गलत यूज कर रहे हो, बना बाद में यूज पहले कर रहे हो, तो आपको मिलेगा अनबाउंड लोकल एरर। नॉर्मल कोड के अंदर अगर आप नाम गलत लिख रहे हो तो क्या मिलेगी, नॉर्मल कोड के अंदर अगर नाम गलत लिख रहे हो तो मिलेगी नेम एरर। अच्छा, ये नेम एरर तब भी मिलेगी क्या, जब हम पाइथन के किसी फंक्शन का नाम गलत लिख देंगे। यस, ये नेम एरर तब भी मिलेगी। जैसे जैसे इस छोटे से एग्जांपल को देखिए, मैंने कहा पाइथन से संडे, प्रिंट मंडे, इस प्रिंट का पी कैपिटल लग गया, मेरे से ध्यान नहीं रहा मुझे, ट्यूसडे, और फिर मैंने कहा प्रिंट वेंसडे। ये मैंने कोड लिखा। अब अगर मैं इस कोड को चलाता हूं, विल आई गेट संडे मंडे, जी संडे मंडे तक तो पाइथन को कोई शिकायत नहीं है मुझसे। लेकिन जब बात ट्यूसडे की आएगी तो वो कैपिटल पी को देखकर पाइथन विल गिव नेम एरर। ये सारी चीजें दूसरी लैंग्वेजेस में सिंटेक्स एरर है ना। अगर ये जावा होती, अगर ये सी होती, तो ये कोड कंपाइल ही नहीं होता, मुझसे पहले ही कह दिया जाता कि ये तो नाम ही आप गलत ले रहे हैं। बट इन पाइथन दीज आर एक्सेप्शंस। क्लियर, ग्रेट। तो मिलते हैं सैटरडे सेम टाइम 9 बजे और डिस्कस करते हैं। कंपाइल टाइम एरर होती है, बिल्कुल होती है नमन। इस परिवार में सबसे आखिर में देखो दो तुम्हें नाम दिखेंगे, बिल्कुल लास्ट में दिख रहे हैं दो नाम, कौन कौन,
सिंटेक्स एरर और इंडेंटेशन एरर, ये नाम एरर है लेकिन है ये सिंटेक्स एरर, ना कि रन टाइम एरर। इन पाइथन दे आर ट्रीटेड एज सिंटेक्स एरर, और इसको हम प्रूव करेंगे अगले लेक्चर में कि सिंटेक्स एरर्स हैं।